परमाणु युद्ध की अनसुनी कहानी। दिन था 6 अगस्त 1945। जापान के एक शांत शहर हिरोशिमा में सुबह का वक्त था, करीब 7:30। एक सामान्य सा अलार्म बजता है जिसे स्थानीय लोग और सेना सामान्य मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं। 8 बजे का समय। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में थे, घरों में नाश्ता बन रहा था और लोग रोज़मर्रा के कामों के लिए निकल रहे थे। लेकिन उस दिन की सुबह आम नहीं थी। हिरोशिमा के आसमान में एक अमेरिकी विमान भी एनोला के मंडरा रहा था। लोगों ने ध्यान नहीं दिया, पर उस विमान में था वो हथियार जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था, लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम। सुबह 8:15 पर वह बम गिरा और कुछ ही क्षणों में एक पूरा शहर राख में तब्दील हो गया। हजारों लोगों की जान चुटकियों में चली गई, कुछ की सिर्फ दीवारों पर परछाइयां रह गईं। इस एक बम से लगभग 70,000 से 80,000 लोग उसी समय मारे गए। लेकिन ये अंत नहीं था। 9 अगस्त 1945, 3 दिन बाद, जब जापान अभी उस पहली तबाही को समझ भी नहीं पाया था, एक और विमान आसमान में प्रकट होता है। इस बार उसके पास था फैट मैन, जो लिटिल बॉय से भी ज़्यादा शक्तिशाली था। 11:02 नागासाकी पर दूसरी तबाही। फिर से हज़ारों की जानें चली गईं। इतिहास की जड़ में क्या था? यह बमबारी केवल 2 शहरों पर हमला नहीं थी, बल्कि मानव सभ्यता पर एक गहरी चोट थी। अब सवाल उठता है, क्या यह फैसला सिर्फ युद्ध को समाप्त करने के लिए लिया गया था, या यह अमेरिका की शक्ति प्रदर्शन की नीति थी? इसका जवाब हमें अतीत में ले जाता है। 1914 से शुरू हुई कहानी। प्रथम विश्व युद्ध की चिंगारी। ऑस्ट्रिया के युवराज फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या के बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला बोला। फिर रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अंततः पूरा यूरोप इस जंग में कूद पड़ा। अमेरिका ने शुरुआत में खुद को अलग रखा, लेकिन जब जर्मनी के पनडुब्बियों ने अमेरिकी नागरिकों से भरे जहाज़ों को डुबो दिया और ब्रिटेन ने जर्मनी का एक टेलीग्राम पकड़ा जिसमें अमेरिका के खिलाफ साजिश थी, तब अमेरिका का सब्र टूट गया। 1917 में अमेरिका ने युद्ध में एंट्री ली और 1918 तक जंग खत्म हुई। द्वितीय विश्व युद्ध और हिटलर का उदय। पहली जंग के बाद जर्मनी पर भारी जुर्माना लगाया गया, जिससे देश आर्थिक संकट में चला गया। इस मौके का फ़ायदा उठाया हिटलर ने। उसने वादा किया, मैं जर्मनी को फिर से महान बनाऊंगा। 1937 में पोलैंड पर हमला कर उसने दूसरी जंग की नींव रखी। जर्मनी, इटली और जापान, ये 3 देश बन गए एक्सिस पावर्स, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस जैसे देश हो गए एलाइड पावर्स। जापान की सबसे बड़ी भूल, पर्ल हार्बर पर हमला। 7 दिसंबर 1941 जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर मिलिट्री बेस पर हमला कर दिया। करीब 2400 अमेरिकी मारे गए और अमेरिका ने उसी दिन जापान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने युद्ध का पूरा नक्शा ही बदल दिया। परमाणु हथियार का प्रयोग मजबूरी या प्रयोगशाला? 1945 तक अमेरिका के पास थे 3 परमाणु बम। लिटिल बॉय यूरेनियम 235 आधारित, फैट मैन प्लूटोनियम 239 आधारित, थिन मैन जिसे प्रयोग में नहीं लिया गया। पहला गिरा हिरोशिमा पर लिटिल बॉय, दूसरा गिरा नागासाकी पर फैट मैन। हालांकि यह कोकुरा पर गिरना था, लेकिन मौसम ने रास्ता बदल दिया। बमबारी के बाद की त्रासदी और पुनर्निर्माण। 14 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण किया और 2 सितंबर 1945 को युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन इसके असर सालों साल तक जारी रहे। कैंसर, त्वचा रोग, जन्मदोष, पीढ़ियों तक मानसिक और शारीरिक बीमारियां, हजारों अनाथ बच्चे, टूटे हुए परिवार। लेकिन एक और सच्चाई है, अमेरिका ने युद्ध के बाद जापान को फिर से खड़ा किया। टेक्नोलॉजी, शिक्षा और इंडस्ट्री में उसने मदद की और आज जापान दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। निष्कर्ष, युद्ध नहीं, चेतावनी है यह कहानी। यह केवल इतिहास नहीं है, यह एक चेतावनी है कि विज्ञान और शक्ति अगर संयम के साथ न चले तो उसका अंजाम कितना भयावह हो सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अपने विचार कमेंट करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल RI काउचिंग को सब्सक्राइब कर लो।